मैया ने आंखें खोली और आंखें खोल करके आंसुओं की धार बंध गई। तब मैया ने हाथ जोड़ करके कहा, लाला वैसे तो मैं तेरी मां हूं, पर मेरी हाथ जोड़ के एक प्रार्थना है। मैं तो रोकूंगी नहीं, क्योंकि मां का दिल तो ऐसा होता है कि ये चाहता है कि मेरा बेटा जहां रहे धरती के काउ छोर पे बस खुश रहे। मेरी जो भगवान ते प्रार्थना है, मेरी दुआ है, तू जहां रहे खुश रहे। मैं तो रोकूंगी नहीं, मेरा लाला राजा बनेगो, पर मेरी एक प्रार्थना है। बोले हाँ मैया। बोले मुझे एक कष्ट सताता है, एक दुख देता है, एक बात मुझे दुख देती है। क्या? बोले तेने एक दिन में ही मटकी फोड़ दी और मोए बात पे गुस्सा आ गई, और गुस्सा आ गई तो मैंने तू पूरे दिन बांध के रखो, भूखो प्यासो। तो बादना की जब याद आ जाती है तो मेरा कलेजा फटने लगता है, रोने लगता है कि ऐसा मैंने जिन हाथन ते क्यों करो। जब भी मैं उस बात को याद करती हूं तो मेरा मन बहुत दुखी होता है। तू मोते न्यों कह जा कि मैया मैंने तू क्षमा कर दी तो शायद मेरे मन को तसल्ली हो जाएगी। ये माँ का कलेजा होता है भैया। पहले तो अपने बेटे को मारना नहीं चाहती, लेकिन काऊ कारण ज्यादा परेशान है जाए और वो पीट दे तो बच्चा को देखना थोड़ी देर बाद तुम्हें खेल तो मिलेगा, लेकिन वो माँ पूरे दिन रोती है और 10-20 जगह गावेगी कि मैंने आज जो बहुत मारे हो। 10-20 जगह पकड़ पकड़ के दिखावेगी, देखो जाके पीठ पे ये नीले दाग पड़ गए हैं, जो मेरे हाथ एक लकड़ियां पड़ गई तो मैंने दे 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 यही कुटाई कर दी। अब बालक ना रो रहा, लेकिन माँ का कलेजा रो रहा है। भगवान मैया कहती है बेटा तू मोते कह जा कि मैंने तू क्षमा कर दी। भगवान बोले मैया कैसी बात करती है तू? अरे तेरे बांधवे में जो सुख मिलो वो सुख मुझे कहूं आज तक नहीं मिलो। मैं तो जब जब जा दुनिया में अवतार लूं तेरो ही बेटा बनूं और तेरे ही आंगन में खेलूं और तू मुझे बांधे और मैं बंधूं, ये तो मेरे दिल की बड़ी इच्छा है। तू भाई मन मेलो मत करे, मुझे कोई कष्ट ना भयो, मुझे तो बड़ा सुख मिलो तेरे बांधवे में। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता। बेटा कोई माँ से रूठे, माँ 100 बार मनाए। यदि माँ बेटे से रूठे उसे कौन मनाए। यदि माँ उसे कौन मनाए। जा धरती पे जितने भी रिश्ते वो स्वार्थ से जुड़े हैं, लेकिन एक मां ऐसा रिश्ता है जो स्वार्थ से नहीं जुड़ा है। इंसानों की तो बात छोड़ो, तुम पशुओं को देखो, पंछियों को देखो, गैया जी कोई आस थोड़ी है कि जी करे खवावे को है, लेकिन दूध प्यावे के ले कभी देखना गैया को दूध निकालो तो पेट ऊपर कर लेगी, दूध खींच रही है ऊपर है कि मैं बेटा को रहना चाहिए, मैं बछड़ा को रहना चाहिए, मेरी बछिया को रहना चाहिए, करे खवावे होगा है, क्योंकि ये रिश्ता निस्वार्थ है। जब कोई बेटा परदेश में होता है और घर छुट्टी आने वाला होता है तो वो घर पे फोन करके सबसे पूछता है कि मैं यहाँ कश्मीर में हूँ। पत्नी से पूछेगा क्या ले आऊं, वो बता देगी ये ले आना।
बच्ची बोले ये ले आना, बहन तेरे लिए क्या लाऊं, बोले भैया ये ले आना, भैया हुआ छोटो का लाऊं, बोले ये ले आना। लेकिन जब फोन माँ के कान पे जाता है और वो पूछता है माँ मम्मी मुझे छुट्टी मिली है, मैं 15 दिन के लिए आ रहा हूं, 6 महीने बाद आ रहा है, बता तो काजे का लाऊं, कोई डिमांड आपको मिलेगी नहीं। एक ही बात कहती है कि 6 महीना ते तू दे क्यों ना है, और मेरा मन बहुत बेचैन है, और तू ही मेरा सुख है, तू ही मेरी मिठाई है, तू ही मेरा श्रृंगार है, तू ही मेरा शांति और सुख और आनंद है, तू जल्दी आ जा और मैं तो देख लूंगी, मेरा सब दुखड़ा दूर रह जाएगा, मेरा मन भर जाएगा। ये है माँ का दिल। जब वो आ जाता है ना, कितनी बीमार पड़ी हो है, सब बीमारी ठीक है जाती है। घर के कहते हैं ले बाद ना तो जा पे उठो ना हो जा रहा, आज डाउन डाउन डोल रही है, आज अपने आप काम कर रही है। अरे बाकी दवाई आ गई है, तुम्हें पता हो ना, बाकी जितने भी रोग है वे सब दूर है गए, बाकी बीमारी कछु अलग है भैया, जाकी दवाई तुम्हारे पास नहीं है, सारे वैद्य मिलकर के उसे ठीक नहीं कर सकते। जब बेटा जाता है ना लौट करके, तो भाई समझ आवेगी, चाहे वो पूरी दुनिया समझ आवत हो, हैं, चाहे वो पूरे देश चला रहा हो मुख्यमंत्री बन के, लेकिन वो जा रहा होगा तो भाई समझ आवेगी, सुने ऐसा मत करियो वैसा मत करियो, ले परावटे बना के अचार धर देगी कि ले बीच में खा लियो, हैं, घी बना के रखेगी, चाहे खुद पे साड़ी फटी फटाई है, चप्पल ब्लू पामन में साजी नहीं है, 4 जगह से घटी घटाई है, लेकिन घी बना के धर देगी कि ले ले जा। और सुने बीत जाए तो बीच में तो वो भेज दियो, है बस मैं तेरे ही लिए करती रहती हूं। ऐसी होती है माँ, अपने फटे कपड़े, फटी चप्पल, फटे जूता, लेकिन बेटा के लिए कलेजा चीर करके सुविधाएं करती है माँ। लेकिन मुझे दुख तब होता है जब ऐसे माँ बाप के संग भी औलाद जब बुरा करती है, उस समय धरती भी रोती है, आसमान भी रोता है। ऐसी माँ के साथ में जाने मूंग, थोड़ी सी मूंग बहलई थी, और छोरा तो न्यारो है कि शहर में चलेगा, जब भी आता है तो 5 सेर 10 सेर यानी 5 किलो 10 किलो मूंग बांध देती है, और घर में अपने हाथ अंते करती है, अपने हाथों से सब बात कमाई करती है। लेकिन बात छोरा पे जब ये नहीं बनता कि जाने में 5 किलो 10 किलो मूंग दे दी है, तो भाई 1500 रुपया बाकी हाथ पे धर जाए। और का कहता है नालायक कि मैंने सबरो खेत छोड़ रखो, मैया काजे हैं, मैंने सबरो खेत छोड़ रखो है मैया काजे, जैसे खेत है जे लेके आयो ऊपर ते, माँ को तो कुछ हतो नहीं हो, जाने छोड़ रखो है ना, हैं। तो ऐसे कपूतों से ये ध्यान रखना, ये धरती बोझिल हो जाती है, ये समाज बोझिल होता है, ये धर्म बोझिल होता है। माँ का दिल तो कभी बोझिल नहीं होता, माँ तो ऐसे कपूत पे हमेशा कृपा रखते हैं। मैंने ऐसी ऐसी माताएं देखी हैं कि कोई बहू ऐसी आ गई कि जो पूरा हिसाब किताब रखते हैं, शहर में रहती है अथवा गांव में ही रहती है न्यारे में, और बेटा को माँ के पास नहीं आने देती बहू, तो माँ को पता चल जाए तो माँ क्या कहती है कि बेटा तू मेरे पास मत आओ करे, तो ते कलेश कत्या न वो, कोई बात ना है, मैं तो देख लेती हूँ, तू सवेरे सवेरे जाता है ना, दूर से ही देख लेती हूँ। सोचना जिसने अपना दूध पिला करके कोख से जन्म दिया हो, बड़ा किया हो, और भैया देखवे के लिए माँ तरस जाए जा बहू के कारण, हैं, समझना वो बहू भी आगे चल करके किसी भी कीमत पे सुखी रहने वाली नहीं है, क्योंकि वो माँ का कलेजा है, वो माँ का कलेजा है। किसी के कलेजे को छीन करके और तू सुखी रहना चाहती है, अरे विधाता भी उतर के आ जाए,
उस मां को, उस बहू को कभी सुख नहीं दे पाएगा। एक दिन का भयो, एक बड़ी बूढ़ी मैया बीमार रह गई। फरीदाबाद की बात है, गांव में रहती थी, फरीदाबाद ले गए बालक। तो वो लड़का जो था ना, लड़का और बहू थोड़े स्वार्थी थे। इलाज कराए दो, छोड़वे को समय नहीं रहे। तो बड़ी बूढ़ी मैया मई रह गई महीना 15 दिन। एक दिन अभी पार्टी में जा रहे, मैया बोली बेटा मऊ ले चलो है। बोले तू क्या करेगी, मां बेइज्जती करावेगी। तो बोले वाह तो ना है, जे ना है तो ना है, कोई बात नहीं। बोले फिर मऊ कछु खावे को। तो वो बहू बोली मैंने चावल उबाल के रख दिए हैं और वो दाल बना लेना। अब वो बोली बेटा मुंह पे गैस चलाए वो तो आमत ना है, मैंने तो सदा गावन में चूल्हे पे रोटी करी और मोजा गैस ते डल लगा तो है। तूने कहा जल्दी, मैंने कहा दाल बना जाता, दाल चावल खा लूंगी, शाम को फिर देख लेंगे। तो बहू ने नालायक ने कह दी कैसो है मामा अचार धरे और मिर्च को चावल में मिला के पीस हाथे और खा लियो। जी बात नाती ने सुन ली। अच्छा, नाती का और दादी का बहुत प्यार रहता है मेरे हिंदुस्तान में। एक बार के लिए बेटा अपनी मां से दूर होने की बात सोचेगा, लेकिन नाती जो है ना, नाती ने जी बात सुन ली। लेकिन वो बोली कि बेटा मिर्च को अचार बीत गो। दादी ने देखे अचार, तुम अचार बीत गो। तो बहू कहती है क्या सुने बगल में मंदिर है, 9 दुर्गा चल रही है, भंडारो चल रहा है, चली जाइयो हो। तो बूढ़ी मैया बेचारी बाप न तो पूड़ी चवे है और न बाप ज्यादा मिर्चन को साग खायो जाए, लेकिन कछु बोली नहीं। बोले ठीक है बेटा तुम चले जाओ। रो सकती है क्योंकि बेटा ध्यान रखना भैया, जो आदमी कछु कह तो नहीं हो, सिर्फ रो जाए हमारे कर्मों के कारण, उसे परमात्मा भी सुखी नहीं कर पाएगा। क्योंकि रोने वाले जो होते हैं ना, जो कुछ कह नहीं पाते, उनकी सताई हुई आत्मा को परमात्मा देखता है। अब वो छोड़ गए। अब जब पार्टी में गए, लौट के आ रहे, तो वो नाती कहता है मम्मी से, मम्मी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बड़ा मकान बनाऊंगा, कोठी बनाऊंगा लंबी चौड़ी। बोले अच्छा बेटा तेरे इरादे बहुत अच्छे हैं। बोले मैं कोठी में ही एक मंदिर भी बनाऊंगा। बोले मंदिर, आहा मेरा बेटा कितना धर्मात्मा है, कहने लगी। बोले बेटा मंदिर क्यों बनाएगा, पूजा करने के लिए? बोले नहीं। बोले जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, जब मैं पार्टी में अपनी पत्नी के साथ जाऊंगा, तो तुम मेरी मम्मी हो, तुम्हें भंडारे में जाना पड़ेगा खाने के लिए, तो घर में ही मंदिर बनवाऊंगा, उसी में भंडारा चलेगा, तो तुमको वहां जाके खाना पड़ेगा। वो कहती है नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं सोचते, मैं तेरी मम्मी हूं। तो उस नाती ने बड़ी प्यारी बात कही कि वो मेरी दादी भी मेरे पापा की मम्मी है माँ, वो भी तो मम्मी है? वो कोई आसमान से टपकी है का है? और वो बच्चा रो पड़ा। बोले मम्मी जब तुम मेरी दादी को दुख देती हो ना, तो मेरा बहुत कलेजा दुखता है। ऐसे नातियों को मैं बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। वह ने अपनी मम्मी की आंखें खोल दी। बोली बेटा आज के बाद ये गलती नहीं होगी, सॉरी, आज के बाद ये गलती नहीं होगी। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ। अभी अभी एक दिन अखबार में निकला था कि बेटा फांसी खा के मर गया। मैं उन बहुओं से कहना चाहता हूं कि जब मालूम पड़ा कि वो बेटा फांसी खा के क्यों मरा, तो पता है वो इससे परेशान था कि मां की बात माने तो पत्नी धमकी दे रही है, मां की बात माने तो पत्नी धमकी दे रही है, और यदि पत्नी की बात माने तो उसकी मां का कलेजा जब दुखता है तो बेटे का कलेजा भी फट रहा था। और उसने अति कर दी और यहां तक कहती थी क्या तो मैयो के संग रह ले, के मेरे ही संग रह ले। क्यों भैया शादी जई के लिए करती है मां अपने बेटे की, है कि बहुआ करके जे करे, क्या तो अपनी मैयो के संग रह ले, के मेरे संग रह ले, है
तो बाने बेचारे ने जब कैसू कम से कम 8 साल बाने तालमेल बिठावे की कोशिश करी और जब नहीं बिठा पायो तो बाने चिट्ठी में लिखी कि मैं सारे देश की बहुओं से और माताओं से प्रार्थना करता हूं कि बेटे को मेरी तरह कोई फांसी पे मत चढ़ाना, हो सके तो बहू समझ ले और हो सके तो मां समझ ले। ऐसा चिट्ठी लिख करके जब वो फांसी पे झूल गया, अब रोते रोते जिंदगी कटेगी उन दोनों की। क्या बेटा लौट के आ जाएगा? क्या पति लौट के आ जाएगा? तो मैं दोनों से प्रार्थना करता हूं, इन नए नए बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है, नए नए बच्चे फांसी खा रहे हैं, नए नए बच्चे नशा कर रहे हैं। उसका एक कारण ये भी है कि बेचारों माँ की माने तो बोले मैयों को जसो, और यदि बहू की मां ने मजबूरी है बाकी क्योंकि बाने इतनी कानून और कायदा सीख ले हैं, वो चाहता है कैसे घर में शांति रहे, तो बेचारा वो हार के भी मानता है। लेकिन माँ कभी कभी कहती है लाला जादना ते ते ब्याह भयो का तादना ते तू बेटा रहो ना। अब बेटा के मन पे का बीतेगी, समझते हो इस बात को? जब माँ कहती है तू मजनू है रो मजनू, तो बेचारे को कलेजा फटता है। तो जब वो 8 साल तक जो उसका पेशेंस बोल गया, धैर्य डोल गया, झिक गया भीतर से, सहन शक्ति खत्म हो गई, तब उसने अपने आप को फांसी के तख्ते पर जुला दिया। तो मेरा बहुओं से कहना है कि पतिव्रता का मतलब आज इतना ही समझ लो तुम कि किसी के कलेजे से किसी के कलेजे को दूर करोगे तो परमात्मा तुम्हारे जीवन में शांति नहीं रहने देगा। तो माँ का भी दिल दुखाते हैं, अपने पति का भी दिल दुखाती हैं, ऐसी बहुओं को कोई सुख शांति प्राप्त होने वाली नहीं है। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ, माँ का दिल ना दुखा। एक बालक मोते बोलो गुरुजी ऐसो देवता बताओ जो सबसे जल्दी खुश हो। कृष्ण भगवान है कि राम जी है कि दुर्गा मैया है कि सूर्य भगवान है कि ब्रह्मा जी है, कौन सा देवता है? मैंने कि बेटा जिन देवतन के लिए तो जन्म जन्म तपस्या करनी पड़ती है। एक देवता जिंदो और तेरे घर में है, यदि काऊ बात पे तोते नाराज है जाए, बाको नाम माँ है, काऊ बात पे तोते नाराज है जाए तो दूसरे दिन जाके देखियो मनो मनायो बैठे होगो और जो कहेगो मैं तो इंतजार कर रही थी कि मेरा बेटा आए रहा होगा। तू ने किसी सी बात को बुरा मानेगो है? तू मेरो बेटा मैं तेरी माँ है, तू मेरी नेक्सी बात को बुरा मानेगो? जितना जल्दी माँ मन जाती है कभी पत्नी के साथ देखना है, पता चल जाएगा नाराज होने के बाद मनाना कितना कठिन होता है। ऐसो देवता है माँ। वो तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा नाम भरा उसने किरदार से, तुझको पाला है उसने बड़े प्यार से, तेरा नाम
दौलत है माँ का दिल ना दुखा। अपनी पहचान है माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। माँ बच्चों की चाह होती है, वो होते हैं किस्मत जिनके माँ होती है। वो माँ ने पैदा किया अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। सब्र जिसका जमाने में हो, सब्र जिसका ज़माने में मशहूर है, वो है माँ का दिल ना दुखा। तन के सांचे में ढालती है माँ। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ। जन्म देती है और पालती है माँ। वो तेरी दुश्मन नहीं हो, तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची ही दौलत है माँ का दिल ना दुखा। माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ का दिल ना दुखा। भूल कर सारे शिकवे गिले पास वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा।
तेरी दुश्मन नहीं माँ, तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची दौलत है माँ। माँ का दिल ना दुखा। एक बात बताऊं, माँ बद्दुआ तो कभी देना जानती ही नहीं है। माँ सिर्फ दुआ देती है और उसकी दुआ को कभी परमात्मा भी फेल नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग दुआ लेना नहीं जानते हैं वे इस दुनिया में कंगाल रह जाते हैं। बाहर से भले ही उन पे पैसा दिखाई दे पर वो भीतर से कंगाल हो जाते हैं। जब रावण मरा और जब मंदोदरी आई, माँ की और पिता की और बड़े बूढ़ों की दुआओं की बात बता रहा हूं। रावण ने दुनिया को सताया, अपने माँ बाप को भी दुख दिया, दीन दुखियों को दुख दिया रावण ने। जब वो मरा और मंदोदरी आई तो मंदोदरी के आने पर राम जी ने एकदम खड़े हुए और प्रणाम किया। माँ, मैं इनको मारना नहीं चाहता था पर मैं मजबूर हो गया, मुझे मारना पड़ा। नहीं नहीं राम, मैं कोई शिकायत करने नहीं आई, मैं ये देखने आई हूं कि ऐसा तुम्हारे पास कौन सा बल था कि मेरे इतने बलवान पति को, मेरे इतने बलवान कुनबा को, मेरे कुंभकर्ण जैसा देवर, मेरा मेघनाथ जैसा बेटा और रावण जैसा पति और एक तपस्वी ने, एक जंगल में रहने वाले ने बिना सेना बुलाए, बिना सेनापति हैं और केवल बंदर भालुओं के साथ से खत्म कर दिया। मैं ये देखने आई कि तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है। तो मैं वो दर्शन करने आई थी। बोले देख लिया? बोले हाँ देख लिया। तब बताती है मंदोदरी कि एक मेरा पति था जो एक नारी को खींच करके ले आया और एक तुम हो कि दुश्मन की नारी को भी उठ करके प्रणाम कर रहे हो। ये मैंने तुम्हारे अंदर देखा। जो माँ की कदर करना जानता है, जो नारी की कदर करना जानता है। मेरे पति के साथ दुनिया भर की बद्दुआएं थीं, वो ले गईं। इतना बलवान होते हुए भी, बोला करो, इतना धनवान होते हुए भी, और एक तुम हो कि जिसके पास कुछ नहीं है, न सेना है, न सेनापति है, न पैसा है, न कुछ और है, पर तुम्हारे पास दुआएं हैं, तुम्हारी माँ की दुआएं हैं, तुम्हारे पिता की दुआएं हैं, तुम्हारे समाज की दुआएं हैं। ये दुआएं तुम्हारा साथ दे रही हैं। नहीं बंदरों का संग लेकर के कोई रावण को जीत ले? मंदोदरी कहती है रीछों का और भालुओं का संग पा करके ये तो मेरे राक्षसों के लिए ये नाश्ता थे हैं, और जिनके बल पे आपने और इतने बड़े सम्राट को मारा, खत्म कर दिया। मैं उसके दर्शन करने आई थी। जो कहता है कि माँ की दुआ कुछ नहीं है, जो कहता है कि माँ की दुआ कुछ नहीं है, इस जमाने में उसको मिला कुछ नहीं है, खाक हो जाता है वो। इसलिए इस देवता को जिसने पूज लिया, जिसने सेवा कर ली, वह व्यक्ति महान बन जाएगा। उसके पास कुछ न हो तो भी विजेता बन जाएगा। और जो इन दुआओं को न ले पाया, वो भले ही रावण जैसा धनपति हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, तो भी उसे बुरी मौत मरना पड़ेगा। यहां तक कहूंगा कि कुत्ते की मौत। बोले रावण की भी कुत्ते की मौत थी। जब मंदोदरी आ रही थी ना, क्या देखा उसने? एक जंगल का, जिसे गौदुआ कहते हैं, गीदड़ कहते हैं, वो कुत्ता रावण की खोपड़ी को खचेर करके ले जा रहा था। कौन देखती है? मंदोदरी। कि कुत्ता और खचेर करके ले जा रहा है। ये देख करके
जो सिर किसी के सामने झुकाना नहीं चाहता था, इतना अहंकार था, और आज उसी खोपड़ी को कौन खींच के ले जा रहा है? एक गीदड़, एक कुत्ता है। तो जो अपने बड़े बूढ़ों के सामने, जो अपने बुजुर्गों के सामने, जो अपने माता पिता के सामने जो खोपड़ी झुकी नहीं है, कभी नहीं आपने सुना होगा कि प्रातः काल उठ के रावण ना क्या आता है, ये प्रातः काल उठ के रघुनाथा, ही मात पिता गुरु नावहि माता। इनमें कितने बच्चे जानते होंगे इन तरीकों को दुआ लूटने के? अरे भैया माँ तो कहू ना कि तू मेरी सेवा कर, माँ तो जो कहते हैं मेरे पास बैठ ले, बोल ले, बतरा ले, मेरे पास बैठ के रोटी खा ले, इतने में ही खुश हो जाती है। और इतनो जो नहीं कर पावे बिना तो कहू भार कुआ में गिर के मर जानो, बे पूत नहीं है, बे कपूत है, कपूत। कितना मांग रही है, ने के मेरे पास बैठ ले, ने मेरे पास बोल ले, ने के बतरा ले, यही चाहिए केवल है। तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। ये कहो मैया की बच्ची खो गई है, वो खड़ी है जाए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, ही मात पिता गुरु नावहि माता। जो कहता है मां की दुआ कुछ नहीं है, इस शब्द को याद कर लीजिएगा। ये रावण, कुंभकर्ण, दुर्योधन जो कहता है कि मां की दुआ कुछ नहीं है, उसे इस जमाने में मिला कुछ नहीं है। अच्छा, जिनके माताएं जिंदा नहीं है उनसे मेरी प्रार्थना, जिनके माताएं जिंदा नहीं रही, माँ का अभाव है, वो किसी अड़ोस पड़ोस कई दूर की बड़ी बूढ़ी माँ की सेवा करने की कोशिश करना। मैं एक बात कहूं, बहुत से लोग बच्चा गोद लेते हैं, बहुत से लोग जाने क्या क्या गोद लेते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि किसी बड़े बूढ़े को गोद लेके देखना, फिर अपनी जिंदगी में 4 चांद देखना। किसी बड़े बूढ़े को गोद ले, क्योंकि बड़ा बूढ़ा भी बच्चा होता है, और बड़े बूढ़े को ज्यादा जरूरत है सेवा वाले की, बच्चा को जरूरत न बच्चा रोगी है और न बच्चा में कोई सहारे की जरूरत है, वो तो किलोल करता है। यदि जरूरत है तो बड़े बूढ़ों को जरूरत है, उन्हें दवाई की जरूरत है, उन्हें उठावे बैठावे की जरूरत है, उनसे प्यार करने की जरूरत है, उनसे हंसने बोलने की जरूरत है। मैंने कुछ ऐसे बड़े बूढ़ों के साथ क्षण बिताए हैं, मैं आपको बताऊं, और वो मुझसे कुछ नहीं मांगते थे, बस वो कहते थे कि वो आए रहे का। मैं महात्मा होने के बाद की भी बात बता रहा हूं और पहले की भी बात बता रहा हूं। वो आए रहेगा, मैं कुछ नहीं करता था, मेरे पास 1-2 बड़े बूढ़ों की सेवा करने का मौका मिला है, जैसे ही मैं जाता उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, केवल जाने मात्र से, और फिर मैं थोड़ा सा सिर लगा करके मूड से मूड लड़ा करके थोड़ा सा उदम कर लेता। तो वे बड़े बूढ़े कहते, देख ले मोते बेजार की तरह लड़ रहे, बेजार की तरह हैं। जब ऐसा कह करके उन्होंने प्राण छोड़े ना, तो वो दुआओं से भर करके गए कि मेरी जीवन में बल्ले बल्ले हो गई, बल्ले बल्ले हो गई। जब उन बड़े बूढ़ों के पास में जाता ना, तो मेरे पैरों की आवाज से वो पहचान लेते थे, हैं? बोले आ रहो है, बिजार आ रहो मोते लड़ेगो, बिजार आ रहो मोते लड़ेगो, हैं? कितने खुश करने के तरीका हमारे पास है बड़े बूढ़ों को खुश करने के। अरे संसार में और का वो खुश करके देखियो, खवा खवा के मर जाओगे, हैं? बाकी बाद में भी चूना लगा दिया जाएगा तुम्हें। लेकिन बड़े बूढ़े ऐसे हैं जो तुम्हें चूना नहीं लगाएंगे, तुम्हारा इतना पाएंगे तो इतनी दुआओं से भर जाएंगे, इतना पाने के बाद
और दुनिया के किसी चक्कर में पड़ोगे तो इतना खवाने के बाद में पता नहीं है तुम्हारा कि कितने से चूना लगेगा, हैं? कितने से तुम्हें धोखा दिया जाएगा। तो मेरी प्रार्थना यह है कि जिन्हें अपना भविष्य बनाना हो तो बड़े बूढ़ों की सेवा, अपने हों तो सौभाग्य और अपने नहीं हों तो एक आध दो बड़े बूढ़े हैं सेवा के लिए गोद ले लेना कि जहां मेरे बड़े बूढ़े। और मैं आपसे जो प्रार्थना कर रहा हूं वो निवेदन कर रहा हूं अनुभव के साथ में। जो कहता है कि मां की दुआ कुछ नहीं है उसे इस जमाने में मिला कुछ नहीं है। तो भैया कृष्ण भगवान ने अपनी मैया से कहा, मां तू कह रही है कि तेने में बांध्यो बाकी ले मैं तो क्षमा करूं ना। मां का तो इतना बड़ा ऋण होता है। मां भगवान कह रहे हैं कि यदि बेटा चमड़ी की जूती बनवा करके मां को आजीवन पहरावे तो भी उसका कर्ज चुकने वाला नहीं है। संत भगवान बैठे हैं, संत भगवानों से मैं वार्तालाप कर रहा हूं। एक डॉक्टर मेरा शिष्य, वह डॉक्टर से अचानक एक दिन ऐसी बात छिड़ गई। वो बोलो कि महाराज जी, गुरु जी, ये जितने भी माँ होती हैं ना, इन माँओं का जिस समय बच्चा पैदा होता है ना, उस समय ये माँ इतने बड़े दर्द से गुजरती है कि वो दर्द किसी पुरुष के ऊपर आ जाए तो वो बचेगा नहीं। कोई उसने नाप तौल बताई, जैसे दूध लीटर में नापा जाता है और चीज किलो में नापी जाती है, कुछ मीटर में नापी जाती है, ऐसे उसकी कुछ इकाई थी। बोले इतने इकाई पर कोई भी पुरुष जिंदा नहीं रहता और इस इकाई से और भी एक दो इकाई ऊपर जन्म देते समय मां को उस दर्द से गुजरना पड़ता है। अब सोचिए, इतना कष्ट झेलने के बाद तो फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट टाइम में ही हमने कष्ट दिया उसको, और बाकी बाद जो सताया वो अलग है, पालने में सताया वो अलग है, बिस्तर गीले करे वो अलग है, बाकी बार नोचे वो अलग है। चलती सभा में कभी गोदम लेके गई और रोए के बाको अपमान करे हमने, सब लोग देखने लगे, बेचारी शर्म आ गई। और लोग कहते हैं यार लेके जाना पलंगू, कौन है फटकार मिली, तू तो रोयो और फटकार मिली, तू तो जेब न देख रहा हो कि मेरी माँ कहाँ बैठी है, कैसे लाई है, कैसे चुप करेगी। चौरे मैदान में है, बस में चढ़ी और वो चालू कर दो, सब लोग वहां की तरफ देख रहे हैं, बेचारी कहाँ जाए। इतने कष्ट है गिनाए नहीं जा सकते। इतने कष्ट देने के बाद में भी वो इतना प्यार करती है। ऐसी वफा, ऐसी वफादारी दुनिया में तुम्हें कहीं भी मिलने वाली नहीं है। और उसका बदला यदि बेवफाई से दिया तो ध्यान रखना, न इस लोक में सुख मिलेगा और न उस लोक में सुख मिलेगा। मैया ने भगवान को कलेजे से लगाया और फिर भगवान रथ पर बैठे और फिर पहुंचे हैं मथुरा।